हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स, जहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग एंड ऑल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स एंड आई आल्सो हैव बीन ब्रिंगिंग अप व्लॉग्स फॉर यू। सो आज की टॉपिक जो मेरी है, इट इज़ समथिंग विच वी ऑल वुमेन टेंड टू do, that is some styling or fashion mistakes. See, a lot of women who really do these kind of styling mistakes and that is including me. मैंने खुद को भी काफ़ी स्टडी किया है and I have realized and I feel guilty of the styling mistakes that I have done in the past. तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी स्टाइलिंग मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करना चाहिए. Which we avoid these styling mistakes, this will not only make us look put together बट ऑल्सो क्लासी. तो जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी फैशन मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. बट बिफोर आई प्रोसीड फॉर द वीडियो, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं काफ़ी वैल्यू एडेड वीडियोज़ आपके लिए लाया करती हूँ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज यहाँ कुछ भी आता है. सो पार्ट ऑफ इट ऑल्सो गोज टू इंस्टाग्राम. आई शेयर माई पर्सनल अपडेट, स्टोरीज, रील्स एंड सो हियर इज द लिंक बिलो. एंड नाउ without further ado, let's get on to the journey. First styling mistake to avoid is stop following those outdated trends. जी हाँ, outdated trends का मतलब ये है कि जो कपड़े, जो फैशन, जो स्टाइलिंग आउट ऑफ फैशन चली गई है, so stop using them or stop applying on yourself or stop dressing like that. क्योंकि क्या होता है guys, we are females are really hoarders और हम कपड़े जमाते रहते हैं. कुछ भी फैशन में आता है हम उसे खरीदते हैं and after that we keep hoarding and hoarding. So sometimes we tend to repeat those clothes which are very much out of fashion या हम एक टाइम में बहुत पहन चुके हैं and we try to again reuse those clothing system. मैं ये नहीं कहती कि आप थोड़ी दिन के बाद ही अपने wardrobe change करते रहिए. That is definitely not what I advise because I believe in minimalist fashion. But what I'm trying to tell you is जो कपड़े आपके पुराने हो गए हैं, जो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, जो worn out हो गए हैं, जो कलर फेड हो गए हैं या थोड़े आउट ऑफ शेप हो गए हैं, stop using those clothes. जस्ट शोव देम आउट. आंख बंद कीजिए और अटैचमेंट को काटिए एंड बिल्कुल भी उसे डोनेशन में भेज दीजिए या आपके घर में काम वाली बाई को दे दीजिए. बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और ज़्यादा काम करने लगेगी आपके लिए. सेकेंड स्टाइलिंग मिस्टेक इज नॉट टू वेयर साइजेबल और फिट ब्राज. जी हाँ, मैं काफ़ी टाइम लेडीज़ को देखती हूँ कि जो ब्राज वो पहनते हैं, इधर वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है टू गिव अ वेरी पॉप अप फील, और या तो थोड़ा लूज होता है विच डज नॉट गिव्स योर चेस्ट इन शेप. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ब्रा जब भी खरीदें या आप जब भी अपना ब्रा की शॉपिंग करें, उसे एक बार ट्राई कर लें और ट्राई करके अच्छी तरह से अपने साइज़ की ब्रा को पहनिए विच यू आर सेट वेल फ्रॉम विद इन. यू विल फील द कम्फर्टनेस ऑटोमेटिकली. आपको ये किसी को प्रूव करने की होती नहीं है, लेकिन ये खुद कंफर्टेबल अपने लिए होती है. सो ट्राई टू वेयर योर अप्रोप्रिएट साइज ब्रा. और दूसरी बात इसके साथ रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी लेडीज़ को कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग ब्रास पहनते हैं तो क्या होता है दैट interrupts in your blood circulation. आप slouching वे में बैठते हैं, आपकी बैक पेन करने लगती है. सो लॉट ऑफ complications and not to forget most importantly आपके breast में lumps हो जाते हैं which can lead to cancer. So avoid wearing very tight size bra and wear the appropriate size which not only adds up to your shape but also makes you feel comfortable. Sometimes we tend to rush up to buy our sunglasses. जी हाँ, हमने किसी को अच्छे ग्लासेस या ग्लेस पहनते हुए देख लिया तो हम इमीडिएटली रश करते हैं कि हमें भी ये सूट करेगा एंड वी एंड अप बाइंग. Number one mistake is please do not buy your glasses or your glass from online. जब भी आप अपनी सनग्लासेस खरीदें, आप ऑलवेज उसे शॉप में खुद ट्राई करें, अपने फेस के साथ मैच करें एंड देन वेयर. फॉर एग्जाम्पल वाई मैं ये बात कर रही हूँ बिकॉज अगर मैंने किसी को ग्लैडिएटर देख लिया पहनते हुए या एविएटर देख लिया किसी को पहनते हुए, डजंट मीन्स दैट इट विल सूट माई फेस. या मैंने किसी को कैट आइज देख लिया पहनते हुए, इट विल सूट माई फेस. So we have to wear the glasses that suits the shape of our face. हर किसी का face का shape जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है. Either it is a round shape or either it is chisel face or either it is heart shaped face. So please select your glasses because वो एक बहुत बड़ा disaster हो जाता है कि जब आप कभी oversized glasses पहन लेते हैं या बहुत small glasses पहन लेते हैं compared. I'm not only talking about sunglasses, I'm also talking about your regular specs. अगर आप वो बिल्कुल अपने
फेस की साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप उसे नहीं चूज़ करेंगे, नहीं सिलेक्ट करेंगे, दैट एक्चुअली बिकम्स अ फैशन और स्टाइलिंग डिजास्टर। सो प्लीज़ बी सिलेक्टिव व्हेन यू आर बाइंग योर ग्लासेस। और रही बात, आई कैन जस्ट गिव यू सम एग्जाम्पल, लाइक जब आप एविएटर ग्लासेस पहन रहे हैं, एविएटर ग्लासेस बिल्कुल राउंड फेसेस को सूट नहीं करता। सो एविएटर ग्लासेस आर गुड फॉर दोज हार्ड शेप फेस। अगर आप राउंड फेस के हैं, ट्राई दोज कैट आइज ग्लासेस। कैट आइज ग्लासेस क्या है, वो फेस को थोड़ा सा एक चीजल्ड या एक एक स्लीकनेस क्रिएट करती है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको R&D करके इन फ्रंट ऑफ द मिरर चूज द राइट स्पेक्स एंड इन्वेस्ट योर मनी। द नेक्स्ट फैशन मिस्टेक टू अवॉइड इज डू नॉट गो फॉर अ मिक्स मैच ड्रेस एवरी टाइम। व्हेन आई से मिक्स मैच ड्रेस इज नंबर 1 इज कीप द कलर कोऑर्डिनेशन इन माइंड। अगर आपने येलो के साथ पिंक पहन लिया या ग्रीन के साथ आपने रेड पहन लिया, इफ यू ट्राई टू मिक्स मैच योर कलर्स विच आर नॉट सूदिंग टू द आईज, it will be a fashion disaster. This is a very important styling quotient, that is the color coordination. अगर आपके color, wear those colors which suits your complexion of your skin, wear those colors which suits your overall ensemble, जो आप complete अपने आप को look जिस तरह से curate करते हैं। Try to check yourself in front of the mirror कि कौन से कलर के साथ, कुछ भी कलर के साथ कुछ भी एक डाल के निकल गए, that is absolutely a no-no in styling. And so you can wear very gaudy colors also, you can wear light colors, you can wear pastel colors, you can wear soft colors, whichever suits you, but have the correct color coordination, which will not only make you look classy, but at the same time will make you look very, very presentable in front of the other person. द सेकेंड थिंग जो मैं बोलना चाहती हूँ इसी के रिलेटेड इज जब हम कभी कभी मैंने देखा है बहुत जन को ड्रेसिंग करते हुए व्हेन दे मिक्स द फ्लोरल्स विद द स्ट्राइप्स, या ज्योमेट्रिकल प्रिंट को स्ट्राइप के साथ मिक्स कर दिए। अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ मिक्स एंड मैच, दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी बैड इम्प्रेशन एंड दैट एक्चुअली गिव्स अ फील कि आपको स्टाइलिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं आती है। सो इस तरीके से आप अगर थोड़ी सी केयरफुली अपने आप को ड्रेस करते समय थोड़ी सी अपना कॉन्शियस अप्लाई करते हुए अगर आप ड्रेस करते हैं, see these are not these tips which I'm giving you which will ask you to spend a lot of money. Whatever you have, you can always make the most of it. For example, that I'll give you is that अगर आप कुछ floral top ऊपर का पहन रहे हैं, so you can then wear a solid or a neutral bottom. Fashion mistake that you can avoid is avoid wearing crumpled clothes. जी हाँ, कभी कभी क्या होता है, I understand, हम women कभी we are always multitasking and जब हमें निकलना होता है we are always rushy bushy and what we end up doing is जो कपड़े अलमारी से निकाले, भले इस्त्री किए हुए कपड़े हैं and वो पहन के हम निकल गए। बट गाइज स्टिल लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर बिफोर यू आर मूविंग आउट। आपने इस्त्री वाले कपड़े तो पहन लिए क्योंकि आपके माइंड में वो है कि मैंने कपड़े इस्त्री करा के रखे हैं, बट व्हेन यू वेयर दोज, बहुत दिन से अगर आपके कपड़े प्रेस्ड होके रहते हैं, व्हेन यू गो आउट वेयरिंग दोज, आपके पूरे कपड़े में रिंकल रहती है या क्रम्पल्ड हो जाती है कभी कभी। सो इफ यू आर वेयरिंग अ क्रम्पल्ड क्लोथ, दैट नॉट ओनली स्पॉइल्स योर फैशन स्टाइलिंग but also creates the poorest of the poorest impression which speaks very loudly about you कि आप किस तरीके के आदमी हैं, whether you are a composed person, you are an organized person, or you are somebody who is always in a rushy bushy and you are very unorganized person. Please wear clean and iron clothes, well iron clothes. Styling, आप जब भी निकलने का टाइम, आपकी तैयारी होने की टाइम होती है, थोड़ी सी 5-7 मिनट आप बफर रख लीजिए अपने पास, ताकि अगर आपके कपड़े थोड़े क्रम्पल्ड दिख रहे हैं उसे आप एक लाइट प्रेस ऊपर से दे सकते हैं, और इफ़ यू हैव अ स्टिमर प्रेस यू कैन यूज दैट एंड वेयर अ वेरी स्पिक एंड स्पैन क्लोथ। बिकॉज अगर आप सिंपल से सिंपल कपड़ा भी बहुत अच्छी तरह से आयरन एंड एक रिंकल फ्री कपड़े पहन के निकलेंगे, दैट विल स्पीक वॉल्यूम अबाउट योर फैशन स्टाइलिंग। ऑन द कंट्रारी, अगर आपने पहन लिया बहुत कॉस्टली आउटफिट कुछ पहन लिया आपने, बट the cloth is very crumpled, it's absolutely wrinkled, that will not leave that impression that you are trying to create. Next fashion tip is don't try to look too much shimmery. When I say shimmery means sometimes you wear your blingy dresses, right? I've seen a lot of people wear those blingy dresses, which is obviously my favorite too. And blingy dresses, let me tell you guys, are something which is to be worn in the night hours, evening hours में, चाहे आप कोई parties में गए हैं या आपके hangouts में गए हैं या आपके gatherings में गए हैं, that's where your blingy dresses actually looks very appropriate. So in connection to these blingy dresses when you are wearing, I have seen a lot of women, they apply very hard makeup on their face, which is very loud, face में बहुत सारा glitter लगा लिया, eyeshadow बहुत glittery कर लिया, the face is overall too much shining, they try to put that artificial bronzy look just to match up with the shimmery dress that you're wearing.
but that is absolutely a big no. If you are wearing a shimmery dress, try to balance your look by wearing a subtle makeup. When I say subtle makeup is don't have to be too loud on your face. Whenever we are, whenever we are talking to a person, definitely the focus is on the outfit, but at the same time you are doing an eye-to-eye interaction with the person. So what happens is the focus is obviously on your face, and here if your face is too loud, the whole purpose of highlighting your dress takes a backseat. So please keep in mind that whenever you are wearing a very flashy or a shimmery dress, your makeup should be sweet and subtle. The next fashion mistake that is to be avoided is don't overload yourself with too much of jewelry. जी हाँ, कभी कभी we sometimes tend to we show off and we tend to put on a lot of jewelry. हमने बहुत अच्छा साड़ी पहन लिया या हमने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया या वेस्टर्न आउटफिट पहन लिया हमने, and we try to overload ourselves with a lot of jewelry. That is another thing which you need to strongly avoid, because if you overload yourself too much with jewelry, that definitely makes you look very cheap. So आपको क्या करना है कि आप ज्वेलरी जो पहनते हैं that also you have to balance with your outfit. देखिए, आपने कान में भी बहुत हेवी पहन लिए, अपने गले में भी एकदम हेवी पहन लिया, हाथ में भी ब्रेसलेट भी बहुत हेवी पहन लिया, फिंगर रिंग्स भी बहुत फ्लेरी हेवी वाले पहन लिए. सो नंबर 1 इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, एंड आप एक चलता फिरता ज्वेलरी बॉक्स लगते हैं. ये इतना कुछ हेवी ज्वेलरीज को संभालना भी एक जैसे लगता है एक टास्क हो गया है. कुछ काम चल रही है ऊपर में, एंड दिस नॉइज इज इरिटेटिंग मी सिंस क्वाइट सम टाइम, बट आई हैव नो चॉइस, काइंडली बेयर विथ मी. सो बैक टू माई पॉइंट इज, अगर आपने ईयरिंग्स मानिए हैवी पहन लिए तो उसके साथ आप एक सॉफ्ट नेक पीस पहन सकते हैं, या अगर आपने कुछ हाईलाइट किया आपका नेक पीस को आपने हाईलाइट कर दिया, देन यू कैन ऑलवेज वेयर सम सॉफ्ट एंड सटल ईयरिंग्स, या आपके ब्रेसलेट्स थोड़े से लाइट रख सकते हैं. एनी वन पार्ट ऑफ द ज्वेलरी यू कैन ऑलवेज make it heavy and the rest of the jewelries can be light. इससे ना ही आपकी statement jewelry जो आप पहनेंगे ना ही सिर्फ वो highlight होगी, बल्कि that will complement the outfit whichever you are wearing very much. These were the few styling mistakes which one needs to consciously avoid. और अगर आप इसे follow करेंगे, this will not only give a very good impression, but the सामने वाले को ये भी impression आएगा कि you are somebody who can not only curate your looks very well, but also knows what is proper styling and can carry yourself very elegantly. So अगर guys आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे एक thumbs up ज़रूर दीजिएगा, and don't forget to subscribe to my channel, and I'll be seeing you soon with my new content. तब तक के लिए आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Happy all.